नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक राज्य संयुक्त आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ कर्नाटक राज्य समिति AIUTUC की ओर से आज अपनी मांगों को लेकर की गई हड़ताल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 3,28,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। कांग्रेस की भारी जीत के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद पहला बजट। बीआरएस ने एनडीए सरकार पर तेलंगाना विरोधी होने का लगाया आरोप। पीएम मोदी की यात्रा का करेगी बहिष्कार। नेताओं संगठनों को अपमानित करना राहुल गांधी की फितरत, कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य, रविशंकर प्रसाद ने कही ये बात। पीएम मोदी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले पंजाब का हक छीन रहा है। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बृजभूषण सिंह को दिल्ली की कोर्ट ने किया तलब। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य संयुक्त आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ कर्नाटक राज्य समिति AIUTUC की ओर से आज शुक्रवार 7 जुलाई को आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की मांग को लेकर और दूसरी सुविधाएं देने को लेकर हड़ताल की गई। इस अवसर पर संयुक्त आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया कि गरीब लोगों के बीच बहुमूल्य काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किए गए वादे के अनुसार इस बजट में उनकी मांगों को पूरा करें। और कहा गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1975 से राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं, बच्चों एवं गरीब लोगों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा गांव के निवासियों तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। 15,000 और सेवानिवृत्ति मुआवजा रुपए, चुनाव से पहले 2 लाख रुपए की घोषणा बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य संयुक्त आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के सभी अधिकारियों और सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से कर्नाटक सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा जिसमें उनकी मांगें रखी गई थी। इस अवसर पर आंगनवाड़ी महिलाओं और दूसरों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की कवरेज। हमारी तनख्वाह बढ़ाती बोल के बोले थे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के 15,000 टीचर के होती बोल के बोले थे, मगर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या हेल्पर के किसी के भी अभी तक कुछ भी ना किसी के अकाउंट में जमा हुआ ना अभी कौन से भी। और 1,000 पहले की सरकार भी बढ़ाती बोले थे, वो भी नहीं हो रहा। ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। उसके लिए भी हम स्ट्राइक रखे वाले हैं। और हमारे 15 महीने से रूम रेंट नहीं हुआ, तो रूम रेंट कैसा देना? मकानदार बहुत टॉर्चर दे रही हमको, रूम रेंट दियो बोल के। वो हम कई किधर से भी कर्जा ला के पैसे दे रही, मगर कि इसके लिए बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोकल वालों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसलिए उसके लिए भी हम रखे वाले हैं स्ट्राइक। और दूध पाउडर भी सप्लाई नहीं है। दूध पाउडर सप्लाई क्यों नहीं है बोल के हमको एरिया वाले बहुत फोर्स कर रहे कि आ रहा हूँगा, तुम नहीं दे रहे, ऐसा बोल रही। इस वजह से दूध पाउडर का भी मांग है कि अभी तक अब 8 महीने से दूध पाउडर नहीं है हमारे पास। बीदर में तो हमारे 8 महीने से दूध पाउडर का सप्लाई नहीं है। तो इसीलिए हम हमारे और जो भी हमारे सहूलियात है वो हमको दरियाफ्त कराओ और मालूम करा के हमको सहूलियात दिला दियो बोल के हम ये स्ट्राइक रखे सो है। हाँ, मोबाइल भी हमारा वर्क नहीं कर रहा। हम मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके वर्क कर रहे, तो मोबाइल के ऐप वर्क नहीं कर रहे सही, डाउनलोड भी नहीं हो रहे। और वो मोबाइल मतलब उसके अंदर रैम भी बहुत कम है। अच्छे मोबाइल की सुविधा हमको दिला दीजिए, तब हम वर्क सही करेंगे उसके अंदर। नहीं तो वर्क कैसा करने आएगा? उसके अंदर वर्क करने नहीं आ रहा। सर्वे करो बोले तो सर्वे भी ऐप में करना है। सर्वे कैसा ऐप में करने आएगा हमको, जब ऐप उसमें डाउनलोड ही नहीं हो रहे ना वो उस मोबाइल में। इसीलिए अच्छे गुणवत्ता के मोबाइल हमको सप्लाई दीजिए बोल के हम हमारे ये मांग रखे हुए हैं ये स्ट्राइक में। जी, मेरा नाम अर्षा बेगम है। ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ AIUTUC ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು। ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಾರದೆಂದು ಆದೇಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ನಮಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫುಡ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ BLO ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ। ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು।
ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ DH ಅವರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ANMಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने बजट में ऐलान किया कि कुल व्यय 3,27,747 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 2,50,933 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय, 54,374 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 22,441 करोड़ रुपए का ऋणों के भुगतान के मद होने वाला व्यय शामिल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आज दोपहर 12 बजे राज्य का बजट पेश करने पहुंचे, जो 10 मई को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत के बाद राज्य में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद पहला बजट है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्य का बजट पेश करने के लिए बेंगलुरु के विधानसभा पहुंचे। कर्नाटक के मंत्री HK पाटिल ने कहा, लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें और भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और देश में अपनी विश्वसनीयता बनाई है। मुझे यकीन है कि हम इसे पूरा करने में सक्षम होंगे। लोग बजट की सराहना करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया का यह 7वां बजट है। इससे पहले उन्होंने 2013 से 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 6 बजट पेश किए थे। इससे पहले इसी महीने सीएम सिद्धरामैया ने घोषणा की थी कि हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सभी 5 गारंटी चालू वित्त वर्ष में लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने लंबी चर्चा की, इसी वित्त वर्ष में दिया जाएगा। बजट पेश होने से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम DK शिवकुमार और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। ಈ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ನಾಡು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ರವರೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತೇರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ 14ನೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ 7ನೇ ಬಜೆಟ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6 ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟೂ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಈ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬಯಸಿದ್ದವೋ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ, ಬದ್ಧತೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವೂ ಸಹ ಇದುವೇ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಎಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿಸುವ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ. ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು ಹೇಳಿದರೇನು, ಎದೆಯ ದನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹುದೇನು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಗಟ್ಟಿ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿಮೆಯ ಗೌರವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ जहीराबाद से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और प्रमुख नेता वाई नरोत्तम बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में बीआरएस में शामिल हुए। ये स्पष्ट होना चाहिए कि नरोत्तम ने टीडीपी के टिकट पर जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े थे और पर्याप्त वोट प्राप्त करके उन्हें अपने विरोधियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। इस अवसर पर नरोत्तम ने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना के विकास को देखते हुए वो जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के हित के लिए बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि वो केसीआर के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए। उन्हें इस बात की खुशी है और उनके मार्गदर्शन में पार्टी की स्थिरता के लिए काम करेंगे।
इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव, तेलंगाना अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मोहम्मद तनवीरुद्दीन, हनान जावेद, एमपीटीसी कोहिर, अब्दुल बासित, सैयद मसूद हुसैन और अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन नेमतुल्लाह के साथ जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। तेलंगाना के सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने केंद्र की एनडीए सरकार पर तेलंगाना विरोधी होने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार पिछले 9 सालों से तेलंगाना विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को होने वाली राज्य की यात्रा का बहिष्कार करेगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे रामाराव ने दावा किया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी का रवैया तेलंगाना विरोधी रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में तेलंगाना से किया गया कोई भी वादा केंद्र द्वारा लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने 1 साल पहले गुजरात के दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लोकोमोटिव कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी, लेकिन तेलंगाना के वारंगल में 521 करोड़ रुपए की वैगन निर्माण इकाई की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार तेलंगाना में एक रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की जानी थी। महाराष्ट्र में जारी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद के उपसभापति नीलम गोरे शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नीलम गोरे ने पार्टी ज्वाइन कर ली। नीलम गोरे उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना की पूर्व नेता हैं। वो साल 2002 से लगातार विधान परिषद के लिए चुनी जा रही है। उद्धव ठाकरे गुट की नेता नीलम गोरे मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गई। नीलम गोरे साल 2002, 2008, 2014 और 2020 में 4 बार विधान परिषद के लिए चुनी गई। 7 जुलाई 2022 से महाराष्ट्र विधान परिषद की उप सभापति हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस नेता का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना, अहंकार वाला रहा है। भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का निर्णय विधि सम्मत है, उचित है और स्वागत योग्य है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने 2019 में एक टिप्पणी मोदी सरनेम पर की थी। मोदी सरनेम पिछड़े और अति पिछड़े होते हैं, कायदे से माफी मांगनी चाहिए उनको, लेकिन माफी तो मांग ही नहीं सकते। इनके खिलाफ 10 मामले चल रहे हैं। मानहानि के मामले में राहुल आतन अपराधी हैं। विदेश में जाकर संस्थानों को बुरा भला कहते हैं। अब तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राफेल पर पता नहीं क्या क्या कैंपेन चलाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो फिर माफी मांगी। कांग्रेस पार्टी क्यों राहुल गांधी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? माफी के मुद्दे पर कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं। सोचिए सावरकर के खिलाफ कितनी नफरत है। अब उनके पोते ने भी केस किया है। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अब तो मीडिया को भी डिफेम करते हैं कि आप बिके हुए हैं।
और सबसे तो उसका रोचक पक्ष ये हमें मालूम हुआ कि उनकी जो प्रेस थी, एक तथाकथित कांग्रेस का समर्थित पत्रकार को उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। ये आपने लाइव देखा होगा टीवी पर। और कहे तुम कमल छाप का बैज लगा लो, और बाद में ये भी कहा कि तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। तो अब तो वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। अभी मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने राफेल पर देश में चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं क्या कैंपेन चलाया, और बाद में भारत की जनता ने जबरदस्त जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के विकास में उसका पंजा आड़े आ रहा है और वो लोगों से न सिर्फ उनका हक छीन रहा है बल्कि राज्य को लूटकर बर्बाद करने को आतुर भी है। पीएम मोदी अपने एक दिवसीय दौरे में शुक्रवार को सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 7,600 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को उपहार मिल रहा है, क्योंकि इन परियोजनाओं से यहां रोजगार के कई नए अवसर भी पैदा होंगे तथा यहां किसानों के, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और अन्य लोगों को लाभ होगा। यहां साइंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, वो जिनकी आधारशिला रखी गई, उनसे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे और राज्य के लोगों का जीवन आसान होगा। साथियों, छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे,
मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों, कांग्रेस जितनी चाल चल ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। मोदी गरीब का बेटा है, गरीब का दुख दर्द समझता है। मैं जानता हूं कि गांवों को सड़क से जोड़ने पर गरीब का कितना भला होता है। इसलिए हमने कांग्रेस सरकार से 2 गुने पैसे गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए दिए। जब गांव गांव तक सड़क पहुंचेगी तो विकास भी तेजी से पहुंचेगा, रोजगार भी तेजी से पहुंचेगा। भाजपा सरकार आज कांग्रेस सरकार के मुकाबले नेशनल हाईवे पर, रेलवे पर कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, आना जाना आसान होता है, तो गरीब का जीवन भी तो आसान होता है। आपकी हर मुश्किल को कम करने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। बीते 9 वर्षों में नक्सलवाद की समस्या से बाहर निकालने के हमारे प्रयासों का नतीजा भी आज देश देख रहा है। कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 के आसपास थी। अब इनकी संख्या घटकर 70 के आसपास रह गई है। भाई और बहनों, अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनः विचार याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात सामने आई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार 7 जुलाई को ट्वीट करते हुए कहा, राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी नहीं छोड़ रही हैं। मुंडे ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राजनीति से फिलहाल ब्रेक लेने की घोषणा की। पंकजा मुंडे ने कहा कि 2019 से जो हमारे संबंध में चर्चा चल रही है उससे मैं थक गई हूं। मैं आज थोड़ा ब्रेक ले रही हूं, 1-2 महीने ब्रेक लेना चाहती हूं। मैं सोचना चाहती हूं कि राजनीति कहां जा रही है, देश को क्या मिल रहा है। लोग यही देख रहे हैं कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन मंत्री बन रहा है, जनता को क्या मिल रहा है। इसके बारे में मैं चिंतन करना चाहती हूं। मुझे जो करना है मैं विचारधारा के आधार पर करूंगी। मैं ब्रेक ले रही हूं। महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को तलब किया है। 6 बालिग महिला पहलवानों की ओर से दायर एफआईआर पर यह चार्जशीट दायर हुई थी। पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी आईपीसी की धारा 354, 354A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354A, 506 के तहत आरोप लगाए हैं। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट
इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनः विचार याचिका खारिज हो गई है। प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर रोष जताते हुए कहा कि अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल न पूछे जाए, युवाओं के रोजगार पर कोई बात न हो, किसानों की भलाई की आवाज न उठे, महिलाओं के हक की बात न हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को न उठाया जाए। वहीं कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगभग 7,600 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के 33 किलोमीटर लंबे रायपुर कोडेबोर्ड खंड के 4 लेन और नेशनल हाईवे 130 के 53 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले बिलासपुर पथरापाली खंड का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। पीएम मोदी ने कहा, भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों, टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा की शुरुआत होगी। भारत में हम सभी को दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। अनहोनी को होनी करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने आज अपने जीवन के 42 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर रांची के सिमलिया स्थित धोनी के आवास के बाहर सुबह से ही उनके फैंस की भारी भीड़ जुटी नजर आ रही है। इस भीड़ में रांची समेत आसपास के कई जिलों के साथ साथ पानीपत, हरियाणा, पटना, भोपाल, मध्य प्रदेश और मुंबई से भी उनके प्रशंसक धोनी से मिलने की उम्मीद में आज उनके जन्मदिन पर पहुंचे। एक ऐसा भी प्रशंसक पहुंचा जिन्होंने धोनी के खेल जीवन पर एक चालीसा ही लिख डाली है। पानीपत, हरियाणा से शुक्रवार की सुबह एक दंपति भी धोनी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मोहक और सारिका की किस्मत अच्छी थी कि धोनी की नजर सीसीटीवी कैमरे के जरिए इस दंपति पर पड़ गई। उस समय आवास के बाहर भीड़ काफी कम थी, लिहाजा धोनी ने इन्हें अपने आवास के अंदर बुला लिया। धोनी के आवास के बाहर प्रशंसक लगातार केक लेकर पहुंच रहे हैं और गेट के सामने केक काटकर धोनी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आलम यह है कि कहीं गीतों के सुर है तो कहीं जन्मदिन का केक काटा जा रहा है। धोनी के आवास के ठीक बगल में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने माही के जन्मदिन पर केक काटा। राज्य में बकायदा धोनी के नाम से बड़े बड़े कटआउट और पोस्टर लगाए गए हैं। धोनी के आवास पर पहुंच रहे फैंस की भीड़ में पटना से पहुंचे सुनील बेहद खास है। एक क्लिनिक में काम करने वाले सुनील ने धोनी चालीसा लिखी है। इस धोनी चालीसा में बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह ही धोनी के गुणों और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक राज्य संयुक्त आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ कर्नाटक राज्य समिति AIUTUC की ओर से आज अपनी मांगों को लेकर की गई हड़ताल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 3,28,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। कांग्रेस की भारी जीत के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद पहला बजट। बीआरएस ने एनडीए सरकार पर तेलंगाना विरोधी होने का लगाया आरोप। पीएम मोदी की यात्रा का करेगी बहिष्कार।
नेताओं संगठनों को अपमानित करना राहुल गांधी की फितरत, कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य, रविशंकर प्रसाद ने कही ये बात। पीएम मोदी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले पंजाब का हक छीन रहा है। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बृजभूषण सिंह को दिल्ली की कोर्ट ने किया तलब। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।